हेलो स्टूडेंट्स, फास्फोरस के बारे में हम अपनी पिछली 2-3 वीडियो से स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने फास्फोरस के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फास्फोरस के हैलाइड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें स्पेशली हमने रेफरेंस लिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। और आज इस वीडियो में हम फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मेंट बाय ऑक्सो एसिड। एसिड तो आप जानते ही हैं कि एसिड क्या होते हैं। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट लूज एच आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो एच आयंस देते हैं दे आर एसिड्स। अब ऑक्सो एसिड्स क्या हैं? ऑक्सो एसिड्स जो हैं उनमें एटलीस्ट एसिड है तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ठीक है, हाइड्रोजन तो है ही है। उसके अलावा ऑक्सो एसिड हम कह रहे हैं तो ऑक्सीजन भी होगा और कोई एक दूसरा एलिमेंट भी होना चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई एक और एलिमेंट भी होना चाहिए, जिसको कि हम मान लेते हैं, हम एम लिख लेते हैं या एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड एलिमेंट है इन दोनों के अलावा ऑक्सो एसिड में। तो ऑक्सो एसिड में इसके अलावा क्या सिर्फ यही है ऑक्सो एसिड की स्पेशलिटी, या उसके जो अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें ऑक्सो एसिड को, क्या हम ऐसे ही डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऑक्सो एसिड कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वन अनदर एलिमेंट? तो नहीं, इसके लिए मेन चीज़ क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर जो शो करता है, उसका रीज़न है कि वो एच आयंस लूज़ करता है। ऑक्सो एसिड में जो एच आयन वो एसिड लूज़ करेगा दैट इज़ बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड्स वही कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनमें देयर इज़ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो हम जो आज फास्फोरस के एसिड्स कर रहे हैं वो सभी ऑक्सो एसिड्स हैं फास्फोरस के, उनको हम वन बाय वन करेंगे। तो इसके लिए हम एक एक फास्फोरस के एक एक ऑक्सो एसिड को डिटेल में एक एक को लेंगे हम वन बाय वन और उसकी डिटेल करेंगे। और डिटेल में हम करेंगे उसकी एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और फास्फोरस की उस एसिड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड, ठीक है। तो ये हम इसमें करेंगे और एक और करेंगे हम इसमें बेसिसिटी, उस एसिड की बेसिसिटी क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम एसिड की बात कर रहे हैं तो हम बेसिसिटी क्यों बोल रहे हैं, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिसिटी व्हेन वी आर रेफरिंग एन एसिड। तो एसिड जो है वो जितने एच आयंस लूज़ करता है दैट इज़ इट्स बेसिसिटी। अगर कोई एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में 2 एच आयंस लूज़ करता है देन इट इज़ डाई बेसिक, इसकी बेसिसिटी 2 है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन लूजेस 1 एच आयन, क्योंकि एक ही है इसके पास और उस एक को ये लूज़ करता है, सो इट इज़ मोनोबेसिक। इसमें इसकी बेसिसिटी जो है वो 1 है, यानी कि हम कहेंगे कि इट इज़ मोनोबेसिक एसिड। अगर हम बात करें H2SO4 की, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन गिव्स 2 एच आयंस। तो इसकी बेसिसिटी क्या हुई, इसकी बेसिसिटी हुई 2, यानी कि इट इज़ डाई बेसिक एसिड। तो इसलिए हम जो भी फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स करेंगे उन सब की बेसिसिटी भी हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ऑर्थो फास्फोरस एसिड से, जो कि सेकंड नंबर पर ये हमें दिया हुआ है, ऑर्थो फास्फोरस एसिड, जिसको कि फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। तो इसकी हम स्ट्रक्चर एज वेल एज ऑल अदर थिंग्स जो कि भी मैंने आपको बताई हैं वो सब करेंगे वन डिटेल में। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, H3PO3। H3PO3 क्या है, इट इज़, इसको सिंपली फास्फोरस एसिड भी कहते हैं, या अगर हम इसका करेक्ट नेम कहें तो इट इज़ ऑर्थो फास्फोरस एसिड, या इसका नाम फॉस्फोनिक एसिड भी है। सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें और साथ साथ जो भी मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा
और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे उससे। तो यहाँ फास्फोरस की हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। वी नो कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है 1+1 और कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं, 3 हैं। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हम X ले लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2, so for 3 oxygen atoms it is 3 into -2 and sum is equal to 0. So from here we will get oxidation state of phosphorus is equal to 3 +3, X is equal to +3. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑर्थो फास्फोरस एसिड में फास्फोरस की है +3। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैसे भी 11th में आपने किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके कंपाउंड में क्या होगी वो आपने फाइंड करना सीखा था। तो ये एक तरह से आपके रिवीजन भी हो रही है यहाँ पर, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड। आप इसको इसलिए क्योंकि अगर आप साथ साथ करते हो, आपको आता है बट आप करते नहीं हो, आप सोचते कि हमें आता है, लेकिन आप करोगे तो आपका जो फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी स्पीड हो जाएगी, स्पीड पकड़ लेगा बहुत जल्दी। बिना ये सब स्टेप्स लिखे आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर पाओगे। इसलिए अगर आप इन सबको साथ साथ करोगे तो आपके लिए इसका बेनिफिट ही होगा। तो ये हमने फाइंड की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की इसमें। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर के लिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, स्ट्रक्चर के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखनी कि जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं फास्फोरस के, उन सब में एक बॉन्ड कॉमन है और वो बॉन्ड क्या है, दैट इज़ P+O। फास्फोरस के सभी ऑक्सो एसिड में ये तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो हम इसको लेते हैं फास्फोरस +O। एक तो ये हो गया। उसके बाद आप देखो इसमें बच गए हमारे पास इस फॉर्मूले में जो हमारा H3PO3 है, इसमें हमारे पास फास्फोरस और ऑक्सीजन के बाद 2 ऑक्सीजन आइटम्स एंड 3 हाइड्रोजन आइटम्स ये बच गए। तो 2 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर देंगे हम, 1 OH एंड इट इज़ सेकेंड OH एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन यहाँ पर अलग से आ जाएगा। ये है ऑर्थो फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के बाद आपके लिए इसकी बेसिसिटी फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स दैट आर बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो इसलिए इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। बेसिसिटी ऑफ ऑर्थो फास्फोरस एसिड इज़ 2। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता चल गया हमने ऑर्थो फास्फोरस एसिड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की, दैट वाज +3। उसके बाद हमने ऑर्थो फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर लिखा। उस स्ट्रक्चर से हमें ये भी पता चल गया कि इसकी बेसिसिटी 2 है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, आपके माइंड में भी आना चाहिए ये क्वेश्चन कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो है इस ऑक्सो एसिड में, तो ये हाइड्रोजन इसकी बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है? अपने एक्वस सॉल्यूशन में ऑर्थो फास्फोरस एसिड इस हाइड्रोजन को लूज़ क्यों नहीं करेगा? उसका रीज़न ये है कि फास्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लगभग सेंटर में ही रहता है। अब सेंटर में रहेगा तो हाइड्रोजन ये जल्दी से यहाँ से जाएगा नहीं, फास्फोरस इसको जल्दी से लूज़ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये इसके रिड्यूसिंग नेचर के लिए आप इसको कह सकते हो कि इट इज़ दिस हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिड्यूसिंग नेचर। अगर कोई भी फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है जिसमें कि हाइड्रोजन एज इट इज़ लिंक्ड है फास्फोरस से, एक तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड है फास्फोरस से और एक डायरेक्टली फास्फोरस से लिंक्ड है, तो वो जो डायरेक्टली फास्फोरस से लिंक्ड है दैट हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ये एक ऑक्सो एसिड के बारे में सारी डिटेल्स आपको समझ आ गई कि आपको क्या चीज़ कैसे फाइंड करनी है और इसका क्या मतलब है, तो आपको आगे के ऑक्सो एसिड्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली अपने आप से भी उनको कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर से हमें पता चला कि इसकी बेसिसिटी है 2 बिकॉज 2 हाइड्रोजन एटम्स आर कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम, थर्ड हाइड्रोजन एटम is not responsible for basicity. Instead it is responsible for its reducing nature of oxo acid of phosphorus, that is orthophosphorus acid. ठीक है। यहाँ पर फास्फोरस जो हम बात कर रहे हैं इन हाइड्रोजन की, फास्फोरस और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है। और मेन बात क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है। इसलिए ऑक्सीजन जो है आसानी से हाइड्रोजन को लूज़ कर देती है, हाइड्रोजन आयन को लूज़ कर देती है और एसिडिक नेचर शो करती है। ठीक है। तो ये था ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में। इसको प्रिपेयर करने के लिए डाईफॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड P2O3 व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट विल गिव ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3। ठीक है। तो ये है इसकी प्रिपरेशन का मेथड। डाईफॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स फास्फोरस एसिड। ज़्यादा डिटेल में हमने इसके नहीं जाना है, जितना हमारा सिलेबस में है हम उतना ही करेंगे। तो ये है इसका। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा एसिड है, ऑक्सो एसिड है फास्फोरस का, हम वो लेते हैं H3PO4 एंड इसको हम या तो सिंपली बोलते हैं फास्फोरिक एसिड या फिर इसका जो एग्जैक्ट नेम है दैट इज़ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलरली हम उसी पैटर्न में चलते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे फास्फोरस की। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसलिए 3 × +1 एंड हमने फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट ले ली X। ऑक्सीजन एटम्स का नंबर है 4, तो इसलिए एंड ऑल सम ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू 0। और इस सब को सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा X इज इक्वल टू +5। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज +5। इसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो भी हम फास्फोरस के ऑक्सो एसिड स्टडी करेंगे उनमें जिन ऑक्सो एसिड्स में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन की। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम +3 वाला एक और ऑक्सो एसिड है, जब हम वो कर लेंगे उसके बाद मैं आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगी। अभी हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की डिटेल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस की दैट इज़ +5। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक तो ये बॉन्ड होगा ही होगा, फास्फोरस इज़ डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है H3PO4, इसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन जाने के बाद 3 हाइड्रोजन हमारे पास बच गए और 3 बचे ऑक्सीजन। ठीक है। और 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन मीन्स 3OH और ये 3OH हमारे इस तरह से। एक और चीज़ जो कि मैं आपको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में बताना भूल गई, वो है फास्फोरस की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, कि फास्फोरस एटम जो है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो मैं आपको इसी में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में ही बता देती हूँ वो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन से लिंक्ड हैं, इसलिए फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या हो गई, बेसिसिटी इज़ 3। ठीक है। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्टली फास्फोरस से कनेक्टेड हो, इसलिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज़ नॉट रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है। इसकी बेसिसिटी है 3। और इसके बाद जो मैं बात कर रही थी इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन इसकी आप जैसा देख रहे हो कि ये स्ट्रक्चर जो है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन मैंने आपको जब हाइब्रिडाइजेशन आपने 11th में की होगी तो अगर आपने नहीं भी किया तो मैं आपको एक नंबर बताती हूँ जिसको हम SN कहते हैं। एंड व्हाट इज़ मेंट बाय SN? SN इज स्टीरिक नंबर। SN इज स्टीरिक नंबर और ये हमें बताता है कि कोई भी एटम
क्या हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है अपने कंपाउंड में। सेंट्रल एटम के लिए मेनली हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम इज़ फास्फोरस। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। स्टीरिक नंबर क्या है। स्टीरिक नंबर जो है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स अराउंड, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स या नंबर ऑफ आप कह सकते हो कि एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर फास्फोरस कितने सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है। सिंगल बॉन्ड्स भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर मेनली सिंगल बॉन्ड्स ही होता है इसमें स्टीरिक नंबर में। नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम, और आप देख रहे हो कि कितने हैं इसमें, सिंगल या सिग्मा, पर्टिकुलरली सिग्मा बॉन्ड। दिस इज सिग्मा, दिस इज ऑल्सो सिग्मा। यहाँ एक सिग्मा है और एक पाई है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं दे आर 4। और इसके बाद फास्फोरस पर लोन पेयर कितने हैं। फास्फोरस पर एक भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि जो इसकी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद सिंगल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में जंप कर गया। तो इसलिए इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए +0। और टोटल क्या आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ 4 का मतलब है, क्योंकि जब भी हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं तो हम S और P से स्टार्ट करते हैं, D जो हाइब्रिडाइजेशन में आता है वो बाद में आता है। तो यहाँ 4 का मतलब है 1s एंड 3p, और 1s और 3p को मिलाकर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनती है, वो बनती है sp3। तो फास्फोरस हेयर इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ से मैंने आपको एक स्टीरिक नंबर के बारे में बताया कि जिससे हम ईज़िली हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की फाइंड कर सकते हैं। तो 4 जब भी आएगा स्टीरिक नंबर इफ़ इट इज़ इक्वल टू 4, देन इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ sp3। ठीक है, तो आपने इसमें हमने क्या देखा, फास्फोरिक ऑर्थोफास्फोरस फास्फोरिक एसिड में इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें इसकी बेसिसिटी के बारे में भी पता चल गया, और हम इसका स्टीरिक नंबर से हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो हमें पता चलती है वो हमें पता चलता है इसका रिड्यूसिंग नेचर। अब इसमें लास्ट में हमारे पास रह गया इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका करते हैं। और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जैसे ऑर्थोफास्फोरस एसिड का था, ऑर्थोफास्फोरस एसिड में हमारा जो कंपाउंड था जो हमने स्टार्टिंग या रिएक्टेंट लिया था दैट वाज P2O3 डाईफास्फोरस ट्राईऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड है दैट इज़ P4O10, और ये क्या है, इट इज़ डाईमर ऑफ P2O5। इसका ये डाईमर है, आप देख रहे हो। अगर इसको हम डाईमराइज कर दें तो हमें मिल जाएगा P4O10। और इसका नाम है वही हम इसको बोलते हैं, जो P2O5 का नाम है उसी नाम से हम इसको बोलते हैं, एंड इट इज़ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। व्हेन P4O10 रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। आप इसको बैलेंस करना आपको आता है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो इजीली अपने आप से। ठीक है, इट इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। इसके बाद हमने ये 2 ऑक्सो एसिड्स कर लिए फास्फोरस के। आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हो कि ये ऑर्थोफास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये ऑर्थोफास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये ऑर्थोफास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इस टेबल में सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ अगर आप देखो तो इसमें बॉन्ड्स और उनका नंबर भी बताया हुआ है कि कौन से बॉन्ड हैं और कितने कितने हैं वो। तो यही हमने किया कि ऑर्थोफास्फोरस एसिड में देयर आर 2 POH 1 PH एंड 1 P डबल बॉन्ड O। तो आप इसमें देखो सभी में ही P डबल बॉन्ड O तो है ही है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सभी के लिए है, जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं फास्फोरस के सब में एक P डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्थोफास्फोरस एसिड एंड ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। इसके बाद हम करेंगे हाइपोफास्फोरस एसिड। हाइपोफास्फोरस एसिड में इसका फॉर्मूला है H3PO2।
एक ऑक्सीजन हमने फास्फोरस एसिड से कम कर दिया तो इट बिकम्स हाइपो फास्फोरस एसिड। पहले हमने फास्फोरस एसिड किया, उस ऑर्थोफास्फोरस एसिड किया, उसके बाद हमने ऑर्थोफास्फोरिक एसिड किया। अब हम इनके जो हाइपो जब इनके नाम के आगे लग जाता है तो हम वो देख रहे हैं। ऑर्थो जो जिनके नाम के आगे ऑर्थो है हम उनको सिंपली ऑर्थो हटाकर भी बोल सकते हैं फास्फोरस या फास्फोरिक एसिड। आपने पढ़ा भी होगा कभी फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो हाइपो मीन्स यहाँ पर हाइपो जो है फास्फोरस एसिड के साथ लगने का मतलब है कि एक ऑक्सीजन यहाँ कम हो गई। अब आपके लिए बहुत इजी है, जब आप दो कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर चुके हो, दो कंपाउंड्स में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर चुके हो, तो आपके लिए अब इजी है कि आप इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हो फास्फोरस की क्या होगी। और ये करने के बाद आपको मिलेगा 3 + x - 4 = 0। इट मीन्स x = +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन हाइपोफास्फोरस एसिड इज़ +1। ठीक है, इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो ईजी फॉर यू। तो इसमें भी वही कि एक आपने फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद H3PO2 में हमारे पास सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा है, लेकिन हाइड्रोजन है हमारे पास 3। एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन OH बनाएगा और बाकी 2 हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली फास्फोरस से लिंक हो जाएंगे। अब आपको स्ट्रक्चर को देखते ही 2 बातें ध्यान में आएंगी एकदम से आपके माइंड में। एक तो इसकी बेसिसिटी क्या है इसकी यहाँ पर ओनली 1। एंड रिड्यूसिंग करेक्टर के लिए जो हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है कितनी है वो है 2। इसके रिड्यूसिंग नेचर के लिए देयर आर 2 हाइड्रोजन बिकॉज 2 हाइड्रोजन एटम्स आर डायरेक्टली लिंक टू फास्फोरस एटम। और इसमें अगर हम स्टीरिक नंबर देखें इसका तो यहाँ भी बिल्कुल सेम है। स्टीरिक नंबर फास्फोरस जो है 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, और लोन पेयर इसके पास एक भी नहीं है। स्टीरिक नंबर इज 4। सो द hybridization of phosphorus in hypophosphorus acid will be sp3 और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि वाइट फास्फोरस व्हेन रिएक्ट्स विद alkali means you know very well base that dissolves in water. When white phosphorus reacts with alkali it gives hypophosphorus acid H3PO2। ठीक है, इट इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइपोफास्फोरस एसिड। इसके बाद हम करेंगे पायरोफास्फोरस एसिड एंड पायरोफास्फोरिक एसिड। 2 और हम इसमें जो फास्फोरस के एसिड्स हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं पायरोफास्फोरस एसिड। आपको इसको समझने के बाद इसका फॉर्मूला जो है उसको याद रखने का एक मेथड है कि जो फास्फोरस एसिड है H3PO3, क्योंकि ये फास्फोरस एसिड आ रहा है इसके नाम में, फास्फोरस आ रहा है, तो आपने इसको पहले डबल कर देना है। डबल करने के बाद ये हो जाएगा H6P2O6। ठीक है, इसमें से आप वाटर इसमें से रिमूव कर दो तो ये हो जाएगा H4P2O5। ये फॉर्मूला है पायरोफास्फोरस एसिड का। पायरोफास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड को आपने पहले डबल करना है, उसके बाद उसमें से एक वाटर को रिमूव करना है, वाटर मॉलिक्यूल को, इट विल गिव पायरोफास्फोरस एसिड। ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, ये सिर्फ याद रखने के लिए कि पायरोफास्फोरस एसिड का अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आप इस तरह से उस फॉर्मूले को रिकॉल कर सकते हैं कि ये क्या है। तो फॉर्मूला अब आपको पता चल गया H4P2O5। और अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। इसमें H4P2O5
4 हाइड्रोजन एटम्स, फास्फोरस 2 हैं इसलिए 2x, और ऑक्सीजन 5 हैं इसलिए 5 × -2। और इस तरह से बिल्कुल उसी तरह से आप सोल्व अगर इसको करोगे तो इट विल गिव x = +3। तो हाइपोफास्फोरस एसिड में जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +3। यहाँ से आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हो पायरोफास्फोरस एसिड में फास्फोरस की। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हो कि हमने कैसे फाइंड किया है। फिर हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे पायरोफास्फोरस एसिड का। H4P2O5, ठीक है। तो इसमें पहले हमें क्या करना है, हम फास्फोरस एसिड बनाते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे हम फास्फोरस एसिड के। और अगर आपको नहीं याद है तो आप इसका फॉर्मूला लिखो पहले, H3PO3। तो एक फास्फोरस P डबल बॉन्ड O, 2 OH और 1 H। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखना है एक। इसमें आपने एक काम करना है कि हमने एक एक OH को आमने सामने दिखाना है। टेट्राहेड्रल है तो आप इनको कहीं पर भी इस तरफ भी कर सकते हो, या मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पर आपको O हटा देना है ये, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले हम इसको डबल कर देते हैं, तो हमने डबल करने के लिए 2 स्ट्रक्चर बना दिए इसके। अब वाटर निकालना है इसमें से, तो वाटर हमें कहाँ से निकालना है, वाटर हमें निकालना है यहाँ से। अब आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो फास्फोरस एसिड था उसमें हमें एक एक OH निकाल कर 2 फास्फोरस एटम्स को ऑक्सीजन से लिंक कर देना है। अगर आप इसको बीच में से हटा दोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से 2 फास्फोरस एटम्स लिंक हो जाएंगे। और वो भी हम दोबारा से बना लेते हैं। फास्फोरस 2 फास्फोरस एटम्स आर लिंक्ड विद ऑक्सीजन, इट इज़ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन टू फास्फोरस। ये एक OH ये आ गया यहाँ पर, और एक सिंगल हाइड्रोजन था दोनों फास्फोरस एटम्स के साथ। अब यहाँ पर अगर आप इसकी बेसिसिटी देखोगे, बेसिसिटी इज इक्वल टू 2 OH रह गए टोटल, इसलिए बेसिसिटी इज़ 2, ठीक है। और रिड्यूसिंग, ये भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो कर रहा है बिकॉज ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स इन इट्स 1 मोलिक्यूल। तो ये है पायरोफास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें भी आप SN फैक्टर फाइंड करोगे, स्टीरिक नंबर फाइंड करोगे, तो दोनों ही फास्फोरस एटम्स का आप स्टीरिक नंबर फाइंड कर सकते हो। और दोनों ही 4-4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और लोन पेयर दोनों में से किसी के पास भी नहीं है, इसलिए स्टीरिक नंबर आ जाएगा हमारा 4। और इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ sp3। दोनों ही फास्फोरस एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ से हमने इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी देख लिया, इसकी एसिडिटी भी देख ली, बेसिसिटी भी देख ली, इसका रिड्यूसिंग नेचर भी देख लिया कि कितने हाइड्रोजन एटम्स के कारण है, और साथ ही जो हाइब्रिडाइजेशन है दोनों फास्फोरस एटम्स की पायरोफास्फोरस एसिड में, वो भी हमने यहाँ से कर लिया। तो आप इसको, आपका ये बुक में भी पायरोफास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है बुक में, तो आप इसको अगर आपने बना लिया, नहीं बनाया तो आप पॉज करके उसको वीडियो को पीछे से दोबारा से स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा पायरोफास्फोरस एसिड हमने किया है, इसके बाद हम करेंगे पायरोफास्फोरिक एसिड। इसके बाद हम पायरोफास्फोरिक एसिड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें हमने पायरोफास्फोरस एसिड में हमने उसकी जो प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो नहीं किया है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। पायरोफास्फोरस एसिड में इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड विद फास्फोरस एसिड। मतलब ये बनेगा फास्फोरस एसिड से ही, लेकिन साथ में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन से हमें पायरोफास्फोरस एसिड मिल जाएगा। और अगर पायरोफास्फोरिक एसिड बनाना है तो उसके लिए सिंपली फास्फोरिक एसिड को हीट करेंगे। हीट करने से उसमें क्या होगा, पहले वो डाइमराइज होगा, उसके बाद उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा,
तो वो हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट, बेसिसिटी, सब कुछ हम इसमें करेंगे। तो फास्फोरिक एसिड हमने करना है, तो इसलिए हम फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह से ही जैसे हमने पायरोफास्फोरस एसिड का किया था। इसको डबल करेंगे H6P2O8 और इसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा पायरोफास्फोरिक एसिड का। ठीक है, और इसमें इसका मेथड भी यही है। एक्चुअली जो स्टेप्स चलते हैं इसकी प्रिपरेशन में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, वो यही हैं कि जब हम फास्फोरिक एसिड को हीट करते हैं तो वो 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर रिमूव हो जाता है, एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव हो जाता है और हमें मिल जाता है पायरोफास्फोरिक एसिड। एज सच आप इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी यूज़ कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। H4P2O7, 4 हाइड्रोजन, 2 फास्फोरस एंड 7 ऑक्सीजन। इट इज़ इक्वल टू 4 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0 एंड 2x, यहाँ से हमें मिलेगा 10 और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस की दैट इज़ +5। ठीक है, जब आप वीडियो को देखकर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड नहीं करें, आप अपने आप से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें। जैसे ही मैं करना स्टार्ट करती हूँ, हो सकता है आप मेरे से भी पहले फाइंड कर लें। अगर आपने पिछले वाले जितने भी हमने 3 फास्फोरस एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स किए हैं, फास्फोरस के 4 एसिड्स हमने किए हैं, अगर उनमें आपने साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की थी तो अब आप बहुत ही ईजिली ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की किसी भी ऑक्सो एसिड में फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है इसमें टुवर्ड्स पायरोफास्फोरिक एसिड, दैट इज़ इट्स स्ट्रक्चर। इसके लिए भी आपने वही करना है, 2 फास्फोरिक एसिड आप ड्रॉ करोगे जिसमें कि तीनों ही इसके पास OH होते हैं। तो ये हमने 2 यहाँ पर ये ड्रॉ किए। तो हमने क्या करना है, अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। यहाँ से हम इसका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं ये। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, उसके बाद हमारे पास बचेगा ये। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे पायरोफास्फोरस एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर है। उसमें सिर्फ क्या है कि इधर कॉर्नर में दोनों तरफ H है और जबकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है डायरेक्टली बॉन्डेड टू फास्फोरस, सभी OH है। सभी हाइड्रोजन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके एसिडिक करैक्टर के लिए। तो यहाँ पर जो एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स हैं टोटल वो कितने हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स एसिडिक हैं और इसलिए इसकी बेसिसिटी जो है दैट इज़ ऑल्सो 4 और रिड्यूसिंग नेचर इसका नहीं है। इसके पास कोई भी डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए ये रिड्यूसिंग करैक्टर शो नहीं करता है। अब हम बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, फास्फोरस की। तो यहाँ पर भी स्टीरिक नंबर फाइंड करेंगे। फास्फोरस, ईच फास्फोरस एटम इज़ हैविंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 0 लोन पेयर। तो इसका जो टोटल SN दैट इज़ 4, इसलिए इसकी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। ठीक है, इसलिए ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है दैट इज़ हाइपोफास्फोरस एसिड हमने कर लिया था, बट हमने हाइपोफास्फोरिक एसिड नहीं किया है। तो एक हम हाइपोफास्फोरिक एसिड करते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से सारा सबसे पहले हमने किया था H3PO3 और ये क्या है, ऑर्थोफास्फोरस एसिड। सेकंड नंबर पर हमने किया H3PO4
और ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। थर्ड हमने किया H3PO2 और ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फिर हमने किया H4P2O5, इट इज़ पायरोफॉस्फोरस एसिड। देन H4P2O7, इट इज़ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब हम जो कर रहे हैं, अगर मैं आपको इसलिए ये सारे बता रही हूँ ताकि आपको एक बार सारा रिवाइंड हो जाए, और उसके बाद क्योंकि मुझे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आपको करवाना है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ये हमने करना है। तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड से ही लिंक्ड है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किए ना वो लगभग एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। अगर मैंने कहा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन P2O3 प्लस वाटर, और फिर हमने कहा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ P4O10 प्लस वाटर। उसके बाद जब हमने ये किया ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था कि रिएक्शन ऑफ PCl3 विद फास्फोरस एसिड, क्योंकि ये पायरोफॉस्फोरस एसिड है इसलिए इसमें फास्फोरस एसिड का यूज़ हुआ है फॉर प्रिपेयरिंग इट। और उसके बाद पायरोफॉस्फोरिक एसिड को हमने कैसे बनाया, बाय हीटिंग फास्फोरिक एसिड। अब अगर ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है और ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की मैं बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चर मैंने इसका फॉर्मूला अभी मैंने नहीं बताया आपको, क्योंकि फॉर्मूला मैं इसका आपको डिराइव करके बताऊँगी। तो अगर मैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बात करूँ तो मैं इसको कनेक्ट करूँगी हाइपोफॉस्फोरस एसिड से। हाइपोफॉस्फोरस एसिड हमने कहाँ से बनाया था, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड से, बाय एलिमिनेटिंग वन ऑक्सीजन। तो क्या हम फास्फोरिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक में से एक ऑक्सीजन को एलिमिनेट करते हैं तो हमें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा? नहीं, आप देख रहे हो क्योंकि एक ऑक्सीजन एलिमिनेट करने से तो हमें ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड मिल जाएगा। H3PO4 में से अगर आप एक ऑक्सीजन निकाल देते हो तब तो हमें H3PO3 मिल जाएगा और वो है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो फिर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला कहाँ से आएगा? वो फॉर्मूला आएगा कि जो आपने पायरोफॉस्फोरिक एसिड किया है उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव करके, और ये फॉर्मूला हो जाएगा H4P2O6। ठीक है, तो क्योंकि फास्फोरिक एसिड में से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से ऑक्सीजन रिमूव करके हमें ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड मिलता है, तो इसलिए हम वहाँ से इसका फॉर्मूला नहीं देख सकते हैं, हम नहीं डिराइव कर सकते। इसलिए हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने कौन सा इसका लिंक कर रही हूँ, मैं सिर्फ सिंपली लिंक कर रही हूँ मैं एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले से, ताकि आपको याद रखना ईजी हो जाए। तो इसलिए इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैंने चूज़ किया पायरोफॉस्फोरिक एसिड को, और फॉर्मूला हमें मिला H4P2O6। अब आप इसका स्ट्रक्चर भी इजीली याद कर सकते हो। आपने देखा था कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड में 2 फास्फोरस एटम्स एक ऑक्सीजन से लिंक्ड है, तो यहाँ हमने एक ऑक्सीजन रिमूव कर दी उसमें से, तो इसलिए जो दोनों फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन थी वो भी यहाँ से हट जाएगी और दोनों फास्फोरस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, और हम सभी जैसे हमने पहले किया तो हम वैसे ही कर लेते हैं इसको। H4P2O6, तो हमें यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। ये हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी +4। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरस की। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं, क्योंकि फास्फोरिक एसिड से हम इसको बना रहे हैं, इसलिए 3 इसके पास OH थे, लेकिन जब हमने पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाया तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने से यहाँ पर ऑक्सीजन रह गया था, लेकिन अब मैंने उसको भी रिमूव कर दिया है, इसलिए ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों फास्फोरस एटम। और अगर आप यहाँ पर स्टीरिक नंबर देखते हो तो स्टीरिक नंबर यहाँ भी वही है, 4 दोनों फास्फोरस एटम्स ने, ईच फास्फोरस एटम इज़ फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो इट इज़ इक्वल टू 4 प्लस एंड लोन पेयर इज़ 0, सो हाइब्रिडाइजेशन इज़
4 आने से स्टीरिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी sp3 फास्फोरस एटम्स की। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद इसकी आप बेसिसिटी भी देख सकते हो। बेसिसिटी इसकी और पायरोफास्फोरिक एसिड दोनों की सेम है। हाइपोफास्फोरिक एसिड एंड पायरोफास्फोरिक एसिड दोनों की बेसिसिटी सेम है। बेसिसिटी इज़ 4। देयर आर 4 एसिडिक हाइड्रोजन्स। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं बोल रही हूँ हाइड्रोजन्स बोल रही हूँ सिंपली, तो वो एसिडिक हैं, जो उसके एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब मैं उसकी बेसिसिटी बोलती हूँ तो वो 4 है। मीन्स दिस एसिड इन इट्स एक्वस सोल्यूशन विल गिव 4 हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताने के लिए मैं फिर से जो हाइपोफास्फोरस एसिड था उससे लिंक करूँगी। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने किया था वाइट फास्फोरस प्लस एल्कली। ठीक है, ये मैं रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ, आप इसको ये नहीं सोचेंगे कि एरो नहीं है ये, क्योंकि रिएक्शन नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं सिर्फ इसका बता रही हूँ। और अगर मैं बात करती हूँ H4P2O6 की, यानी कि हाइपोफास्फोरिक एसिड की, तो वो मिलेगा हमें रेड फास्फोरस एंड एल्कली की रिएक्शन से। ये रिएक्शन है क्योंकि यहाँ मैंने एरो लगाया है। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे से एक तरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये होने के बाद हमारे पास एक और एसिड रह जाता है और वो है मेटाफास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो, सबके नहीं दिए हुए हैं। जिनके नहीं हैं आप वो साथ साथ नोट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास रह जाता है मेटाफास्फोरिक एसिड। मेटाफास्फोरिक एसिड कहाँ से मिला हमें? मेटाफास्फोरिक एसिड हमें मिला जो हमारा फास्फोरिक एसिड है H3PO4 मेटाफास्फोरिक एसिड का अब हम ये स्ट्रक्चर, इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो फास्फोरिक एसिड है ना उसमें से हमें वाटर को एलिमिनेट करना है। मेटाफास्फोरिक एसिड। पायरोफास्फोरिक एसिड कैसे मिला था? पहले हमने उसको डबल किया था फास्फोरिक एसिड को, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड को डाइमराइज करने के बाद उसमें से हमने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला था। लेकिन मेटाफास्फोरिक एसिड आपने डायरेक्टली जो हमारा ऑर्थोफास्फोरिक एसिड है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो हमें मिलेगा HPO3। HPO3 हमें मिलेगा। और फिर आप देख रहे हो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ फाइंड कर सकते हो। जो इसका स्ट्रक्चर है, अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप इसका फॉर्मूला देखो। HPO3 N लिखा हुआ है बीच में। अब इस N का क्या मतलब है? इस N का मतलब है कि एक पॉलीमर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो HPO3 हमें ऑर्थोफास्फोरिक एसिड में से वाटर को रिमूव करने के बाद हमें जो मिलता है HPO3 वो स्टेबल नहीं है। इसीलिए ये या तो ट्राइमर की फॉर्म में हमें मिलेगा, ट्राइमराइज हो जाएगा, जैसे डाइमराइज हो जाता है वैसे ट्राइमराइज हो सकता है ये और रिंग बना लेगा, या फिर ये हमें एक लॉन्ग चेन में मिलेगा, पॉलीमेरिक चेन में। तो आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ से देखो कि अगर ये ट्राइमराइज होता है तो हम इसको बोलते हैं साइक्लो ट्राई मेटाफास्फोरिक एसिड, HPO3 3 टाइम्स। तो ये है साइक्लो मेटाफास्फोरिक एसिड। ठीक है, और जो पॉलीमेटाफास्फोरिक एसिड है वो ये है। उसके लिए हमने 3 नहीं लगाना है, बार ब्रैकेट्स के बाहर हमें वहाँ पर N लगाना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमने इसका कैसे बनाया स्ट्रक्चर। फॉर्मूला पहले हम इसका देखेंगे मेटाफास्फोरिक एसिड का। HPO3 ये हमें मिला H3PO4 से, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड से। इसमें से जब हमने वाटर रिमूव कर दिया तो हमें ये मिल गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या था? P डबल बॉन्ड O OH OH एंड दिस इज ऑल्सो OH। तो वाटर रिमूव करना है तो ये तो पूरा ही चला जाएगा और एक ये हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से आप इसको बना सकते हो दोबारा से।
ये डबल बॉन्ड O, यहाँ मैं बीच में OH दिखा देती हूँ, और ये है ऑक्सीजन। तो ये जो है ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये ऑक्सीजन जो इसका ऑक्सीजन है ये लिंक हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा इसका मॉलिक्यूल आएगा OH, ऑक्सीजन, और ये इससे लिंक हो जाएगा। ऐसे ही ये जो फास्फोरस है ये किसी दूसरे से लिंक हो जाएगा ऑक्सीजन से, फिर ये लिंक हो जाएगा थर्ड से, इसका ऑक्सीजन आगे लिंक हो जाएगा। इस तरह से एक पॉलीमेरिक चेन बन जाएगी। तो ये है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और आप इसका ट्राइमर जो है रिंग में बनेगा इसका, वो स्ट्रक्चर आप जो इसका ट्राइमर बनेगा उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हो। ये भी इजी है, इसको आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस एसिड्स। तो ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद एक हमारे पास इसमें एक और रह गया था, वो था हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है। तो जो फास्फोरस एसिड है हमारा, या ऑर्थो फास्फोरस एसिड है, वो उसमें फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट होता है किसमें, फास्फोरस की जो ये है H3PO3 ऑर्थो फास्फोरस एसिड, ये बनाएगा PH3 प्लस H3PO4, 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसमें PH3 प्लस H3PO4, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे हो रही है, आपको पता है कि फास्फोरस की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +3, और फॉस्फेट में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, और ऑर्थोफास्फोरिक एसिड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो आप अच्छे से जानते हो, आप ये पढ़ चुके हो, व्हेन ए सिंगल एटम इन ए कंपाउंड एट द सेम टाइम get reduced as well as oxidized into two other compounds, then this reaction is known as disproportionation reaction। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, जो फास्फोरस एसिड है, ऑर्थोफास्फोरस एसिड है, इट डिस्प्रपोर्शनेट टू फॉस्फिन एंड ऑर्थोफास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है, और आप इसमें सब कर सकते हो जो मैंने आपको बताया कि अगर जिस एसिड में pH बॉन्ड है उसका वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, और उसके लिए एक रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए रिएक्शन भी शो की हुई है कि ये सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस कर देता है इनटू सिल्वर, ठीक है। और इस केस में जो फास्फोरस है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 से चेंज हो जाती है +5 में। ये आप इसको अच्छे से यहाँ से इसकी स्टडी करना, जो मैंने आपको बताया सारा वही है, यहाँ पर बेसिसिटी बताई हुई है, रिड्यूसिंग करैक्टर बताया हुआ है, और ऑर्थोफास्फोरस एसिड की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बताई हुई है। तो इसको थोड़ा लंबा टॉपिक है ये, बट आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो। ओके।